हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 17 लेक्चर है और क्लास 12 की बात करते हैं। क्लास 12 में 70 लेक्चर है हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, और वो ये है कि थोड़ा टाइम कम मिलता है यहाँ पे, तो आज मैं एक फॉर्मेट आपको लिख रहा हूँ। उस फॉर्मेट के आधार पर मैं एक क्वेश्चन लिखूँगा और उस क्वेश्चन को आपको घर से बनाना है। एक फॉर्मेट और उसके साथ प्रश्न लिख रहा हूँ। ये टॉपिक अब ख़त्म करते हैं 1-2 दिन में, और फिर एडवर्टाइजमेंट का आपको नोट्स हैं जो ग्रुप पे मैं डाल दूँगा। आज नहीं, कल ग्रुप पे डाल दूँगा और एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं कल या परसों से, ठीक है। और जो भी नोटिस में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ रह जाता है, तो ऑफलाइन क्लासेज बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होते ही जो भी आपको दिक्कत है नोटिस में कुछ और जो हम करना है, ठीक है, तो उसे हम ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे। ये ना समझें कि टॉपिक समाप्त हो गया। आपको जो भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कमेंट में डाल सकते हैं। मैंने पहले ही आपसे बोल रखा है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फ्री माइंड रहें। तो आज हम बात करते हैं, एक फॉर्मेट में बना रहा हूँ यहाँ पे, और हम हेडिंग आप डाल सकते हो। हम लिख रहे हैं समर वेकेशन पे, ठीक है, आपके नोट्स में है। और समर वेकेशन टूर के ऊपर हम आपको, ठीक है, एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। इसके आधार पर ही हम एक और प्रश्न लिखेंगे और उसके आधार पर फिर हमें एक और नोटिस लिखना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर इसको हम लिखेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपके नोट्स में है। जिनके पास नोट्स हैं, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्हें आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना, उनको आवश्यकता नहीं है लिखने की। लेकिन जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं उनको लिखना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस है नहीं। तो हम बात करते हैं। पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, ड्राफ्ट नोटिस, नोट कर ले, ड्राफ्ट नोटिस टू inform the students ठीक है ना, about summer vacation tour organized for डेट डाल देते हैं, फॉर, और यहाँ डाला 9th to और 9 से 16 मई 2021। ये प्रश्न है। समर वेकेशन, समर का मतलब होता है गर्मियों में, और वेकेशन मतलब होती है छुट्टियाँ। और समर वेकेशन के ऊपर समर वेकेशन का टूर है, घूमने हमें जाना है स्कूल से, तो उसको सूचित करने के लिए हमें लिखना है, ठीक है ना, नोटिस। बच्चों को सूचित करना है, स्टूडेंट्स को सूचित करना है। आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यू आर द प्रिंसिपल of Naveen Senior Secondary School, मालाखेड़ा, ठीक है। ये हुआ क्या, मालाखेड़ा। ये रहा आपका प्रश्न। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे क्या हमने लिखा है। नोटिस करना है, नोटिस हमें लिखना है। किसके ऊपर लिखना है? टूर के ऊपर लिखना है। कौन सा टूर है? समर वेकेशन, यानी ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां आती हैं उनमें वो स्कूल का आपको टूर जाना है और बच्चों को आपको सूचित करना है। तो ये हमने एक लिखा है। अब चाहे हम हिस्टोरिकल टूर पर लिखें, ठीक है, हिस्टोरिकल टूर हमारा जा रहा है, ठीक है, तो हिस्टोरिकल टूर पर भी से ही लिख सकते हैं, सेम यही, केवल फंक्शन का नाम बदलेगा, ठीक है। तो इसके आधार पर आप डायग्राम, इसका फॉर्मेट आप बना सकते हो। पहले स्कूल का नाम वो आप लिख ही लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमने लिखा नवीन और सीनियर सेकेंडरी
स्कूल, ठीक है। और इसका मिडिल करके हमें यहाँ लिख देना है ठीक है। इसके ठीक नीचे हमने लिखा, ये रहा आपका फॉर्मेट। ये बॉक्स बना, ये हमने बॉक्स बनाया, आप सीख चुके होंगे, अब ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। एक लाइन यहाँ हमने ये खींचा, ये बॉक्स कंप्लीट हुआ पहला। दूसरा एक छोटा बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है टिप कर, और वो लिखना है समर वेकेशन टूर। ये लगा सकते हैं आप यहाँ, चाहे द आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन हम जो लिखा है वही लिखना है, समर वेकेशन टूर। अबाउट लगा सकते हैं यहाँ, अबाउट लिखें तो, नहीं लिख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये फॉर्मेट है सिंपल सा, ये सभी में सेम लिखा जाता है, टिप कर लिखा है हमने, हमारा कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ एक और काम करना है, डेट ये है 9 से 16 के बीच में आपका जो 7-8 दिन का जो टूर बन रहा है ये जा रहा है, तो 9 से पहले की यहाँ हमें डेट डालनी है। तो मैंने यहाँ डाल दिया, और मैंने यहाँ डाला मई 5, 2011। डेट कैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसको 5 तारीख हमने डाली है यहाँ पे, तो इसको आगे लिख सकते हैं, महीने का नाम बाद में लिख सकते हैं। तो ये है, ये तो आपने बना ही लिया होगा, ठीक है। अब ये हमें मिटाना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए वो ही सेम वैसे ही लिखना है, सूचित किसको किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को, तो यहाँ लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby inform that, ठीक है, our school is going to organize a summer वेकेशन टूर। डेट लिख दें, फ्रॉम 9th टू कितने तक है, 16th मई 2011, यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है। ये सिंपल है, हमने कुछ नहीं लिखा है, जैसे हम पहले लिखते आए हैं नोटिसेस में, जितने भी हमने किए हैं सेम वही लिखा है। केवल फंक्शन का नाम, जो भी इवेंट का नाम है वो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करेंगे, ध्यान रहे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही होगी। नोट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया, लेकिन ठीक है। अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस है नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है। तो देखिए एक बार नोट कर ले, और उसके बाद नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। इसको मिटा दूँ, और अब मैं यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जैसे हम लिखते आ रहे थे उसी तरह से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है। और पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और लिखा द 7 डेज टूर। कितने दिनों का टूर है, 7 दिनों का। उस हिसाब से डेट सेट करें आप, ठीक है ना। द 7 डेज टूर almost covers all historical places in Rajasthan, ठीक है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। 3 स्टेप में, 3 पैराग्राफ में मैं इसे लिख रहा हूँ, इसी तरह से आपको लिखना है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आगे लिखना है वही लाइन
द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू गो ऑन, ठीक है ना, टेक पार्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिए, गो ऑन, ठीक है, क्या आएगा, गो ऑन द टूर में, यहां कॉमा लगा दे, में गिव देयर नेम, ठीक है ना, बिफोर, यहां डेट, जैसे मैंने कल में लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि ये डेट है और ये डेट है, इस डेट के बीच की डेट आपको लिखनी है, यानी यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पर आप, और यहाँ पर कितनी डेट है, 9 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 7 मई 2011, यानी 2007 तारीख तक आपको, कहने का मतलब यह है कि 7 तारीख तक आपको अपने क्या देने हैं, नेम देने हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमें लिखना है, मिटा दूँ, ये मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लाइन और है, मैं ये, ठीक है, इतने से पहले आपको देना है। अब यहाँ छोटी सी एक बात और लिखनी है, वो अपनी तरफ से, एंड सबमिट देयर फीस, ठीक है। अगली लाइन से एक लाइन यहाँ खाली छोड़ के आप लिख सकते हो योवर्स, और योवर्स के नीचे लिख दोगे क्या, प्रिंसिपल। ये आपका नोटिस बनकर तैयार है, ठीक है, सिंपल, बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस इसका ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। यहाँ गो ऑन आएगा, सबमिट मतलब होता है जमा कराना, फीस मतलब आप जानते ही क्या होता है। एक बार हिंदी बता देता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, क्या सूचित किया जाता है, ये लिखा है, ये कह रहा है कि अवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए समर वेकेशन टूर, कि हमारा विद्यालय आयोजन करने जा रहा है ग्रीष्मकालीन टूर, ठीक है ना, फॉर्म कितनी तारीख से, 9 से 16 तारीख के मध्य में, ये ठीक है, फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ चेंज करके अगली लाइन से लिखना है, द 7 डे टूर ऑलमोस्ट कवर ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस इन राजस्थान, फिर फुल स्टॉप लगाना है, अगले फिर पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू गो ऑन द टूर मे गिव देयर नेम बिफोर 7 मई 2011, कि जो छात्र टूर पर जाना चाहते हैं वो अपने नाम 7 तारीख से 7 मई से पहले बताने हैं उन्हें, एंड सबमिट देयर फीस, और उन्हें जमा करानी है अपनी फीस, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है, मिटा दूं, ये है क्लियर बात होगी। अब आप इसको नहीं मिटा रहा हूँ, जो नोट कर रहे हैं वो करते रहे। इसी के आधार पर एक और प्रश्न में यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आपको बनाना है घर से। कहाँ से बनाना है इसको? घर से बनाना है। और ये रहा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है इस फॉर्मेट का। सेम ये लिखना है, केवल प्रोग्राम का नाम चेंज करना है, डेट चेंज करनी है। तो यहाँ आपने लिखा यू आर द प्रिंसिपल, You are the principal of Government Senior Secondary School मालाखेड़ा, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा आप प्रिंसिपल हो। और यहाँ लिखना है आपको ड्राफ्ट नोटिस टू inform the students about a historical tour from, यहाँ आप डेट लिख दें, जैसे मैंने यहाँ लिखा 8th जुलाई 8th to 15th जुलाई, जुलाई के बाद कॉमा 2021,
ये नोट करना है सभी को, जिनके पास नोट्स हैं या नहीं हैं। हिस्टोरिकल टूर पर आपको एक इसका एग्जाम्पल तैयार करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्या बदलना है, देखिए इसमें केवल और केवल समर वेकेशन टूर की जगह आपको लिखना है ए हिस्टोरिकल टूर, ठीक है ना, ऐतिहासिक भ्रमण जिसे हम कहते हैं। हिस्टोरिकल टूर का मतलब ऐतिहासिक भ्रमण। क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे बात समझ में और देख लें, लिख लें, जल्दी से लिखें क्योंकि एक और प्रश्न अभी हमें करना है। हमने लिखा है यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा, ठीक है ना। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट ए हिस्टोरिकल टूर फ्रॉम 8th to 15th मई 2011। मैं सोचता हूं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट फॉर्मेट है, क्योंकि हमें नेक्स्ट फॉर्मेट और मैं यहाँ वो लिख रहा हूँ। आइए देखिए, ये बता रहा हूँ। अब ये प्रश्न लिखा पड़ा है, आराम से आप नोट कर लें, कोई जल्दी नहीं है हमें। नहीं समझ में आई, मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट में जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। लेकिन देखिए और इसकी इसमें जो भी कमी है, जो भी कुछ हमारा छूट रहा है नोटिस, आप और कोई बहुत सारे नोटिस आप तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, जब भी मुझे उचित लगेगा, और 2-4 फॉर्मेट अब ये, ठीक है ना, आपको बनाने हैं, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी हम बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। इस तरह से देखिए, नोटिस के हम बहुत सारे नोटिस कर चुके हैं और नोटिस इतने हैं कि आप पूरी साल नोटिस कर सकते हैं, नोटिस ही नोटिस करते रहिए। लेकिन हमें मेन फोकस करना है जो स्कूल से नोटिस जारी होते हैं, स्कूल से नोटिस निकलते हैं, वो ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बाकी के नहीं है। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ग्राम पंचायत से नोटिस जारी हो रहा है, हाई कोर्ट से नोटिस जारी हो रहा है, वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और यदि आपको लगता है ऐसा होता है, ठीक है ना, यदि ऐसा होता है तो आप लास्ट ईयर या जो पिछले वर्षों के जितने भी पेपर हैं देख लें, कभी भी नोटिस बाहर का नहीं आता, वो स्कूल से रिलेटेड ही आता है। यदि हम इस तरह से नोटिसों को करने लगे तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इतनी सारी वो हैं, आप, ठीक है ना, फिर नोटिस ही करते रहिए, बाकी करने को कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट है और आज का नेक्स्ट, और वो हम लिख रहे हैं साइंस फेयर, ठीक है। साइंस फेयर के ऊपर हमें एक फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। और साइंस फेयर के ऊपर इसको मैं मिटा रहा हूँ, डायरेक्ट ही प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से, अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट ही बना रहे हैं, अगले एग्जाम्पल है उसका हम प्रश्न लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे देखिएगा, पहले वही संस्था का नाम और मैंने लिखा गवर्नमेंट और सीनियर और इसके आगे सेकेंडरी और स्कूल, ठीक है। ये स्कूल का नाम है, इससे जारी हो रहा है साइंस फेयर, आपके विद्यालय में लग रहा है साइंस मेला, ठीक है ना। और उसके ऊपर आपको छात्रों को सूचित करना है। बहुत सिंपल है, यहाँ नीचे मैंने लिखा ए अलवर, यानी स्कूल कहाँ का है, अलवर का है। इसके नीचे लिखा नोटिस, और ये नोटिस भी कहाँ का है, ये नोटिस, ये खींचा और इधर ये लाइन खींची, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और ये थोड़ा ये बॉक्स बंद किया अपन ने, और एक बॉक्स ये खींचा फटाफट से, और इसके बाद यहाँ डेट लिख दी। मैं इमेजिनरी डेट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रश्न लिखेंगे फिर बहुत सारा टाइम लगेगा, ये टॉपिक वैसे ही बहुत लंबा खींच रहा है हमारा, ठीक है ना। और ये बता रहा हूँ कि आप आ सकते हैं यहाँ स्कूल में, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं 12 बजे के बाद आजकल स्कूल आता हूँ। 2-4 दिन की बातें हैं, फिर स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट हो रही हैं, आपको पता है, फिर डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम डेट, कोई भी डेट मैंने लिखी कि 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई और 2011, ठीक है। और इसके बाद में इसको कर दिया हमने बंद, ठीक है। अब वही बहुत सिंपल है, इसलिए हमने प्रश्न भी नहीं लिखा। साइंस फेयर, यहाँ अबाउट
या नहीं लिखना चाहते हो तो लिख दें साइंस, ए साइंस फेयर लिखेंगे, ज़्यादा उचित रहेगा, ए साइंस फेयर। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये हुआ सब्जेक्ट, प्रश्न में मिलेगा, प्रश्न से हमने टिप कर लिखा है। ये कहाँ से लिखा है आप कहोगे सर, तो ये भी प्रश्न से है, प्रश्न हमने नहीं लिखा है। आप कोई भी प्रश्न बना सकते हो, साइंस फेयर पे हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ वही लाइन लिखनी है, ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school is going to organize a science fair on date 5-10 यहाँ लिखिए, तो यहाँ आप लिख दें जुलाई 2011। ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा, बस यहाँ तक ही लिखना है, इससे आगे लिखना है। ठीक है ना, हो गया काम। पैराग्राफ करना है चेंज। टाइम हाइम इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इसका टाइमिंग नहीं होता है। ठीक है ना, साइंस फेयर है, मेला है, और मेला कोई टाइम से थोड़ी लगता है, तो टाइम नहीं मिलेगा। यही इन्फॉर्मेशन है प्रश्न में, और यदि कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो उसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। यहाँ से करेंगे हम पैराग्राफ चेंज। मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा, यहाँ पर लिखा द स्टूडेंट्स हु आर interested to install। ठीक है, क्या लिखना है, install their shops में कॉमा लगा के, में give their name अंडरसाइन लिखना चाहो तो लिख दे, नहीं लिखें तो कोई बात नहीं है। यदि ये मीनिंग याद नहीं हो रही है तो इसे ना लिखें। अंडर SIGNED अंडरसाइन याद नहीं हो रही है तो लिखना आवश्यक नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है नहीं लिखने। बिफोर लगा के डेट लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। यहाँ आपने लिखा बिफोर और आपने यहाँ डेट लिखी, कितनी, इन दोनों के बीच की लिखिए 11 जुलाई 2000, और ये हो गया आपका फुल स्टॉप। आखिर में वही योवर्स और योवर्स के नीचे प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर बात। ये है, कुछ भी नहीं है, सेम वही है, केवल एक शब्द का अंतर है, और वो क्या है, ये पार्टिसिपेट या टेक पार्ट की जगह ये जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना। सिंपल, आसान है, और ये भी आपके नोट्सों में है। अब इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर हमें एक और नोटिस तैयार करना है। अभी मैं टाइम देखता हूँ कितने टाइम का हुआ है। अभी लिखते हैं हम, और टाइम अभी है। ठीक है ना, वीडियो का टाइम अभी है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, और अब मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, उसे आप देखें, उसको आपको बनाना है। ठीक है, क्लियर। ये रहा, ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है। एक शब्द याद कीजिए, ये याद हो जाएगा। प्रश्न इस तरह से होगा, क्वेश्चन ये रहा, इसका एग्जाम्पल, ये घर बनाना है अलग से, और आपने लिखा है यू आर द प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिखना है आपको सैनी सीनियर सेकेंडरी
स्कूल, और ये है हमारी अलवर में, ठीक है। और यहाँ अब लिखें आप ड्राफ्ट नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अबाउट the painting exhibition on March 2011, ठीक है, एट स्कूल हॉल में पेंटिंग एग्जीबिशन, ये है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये है सब्जेक्ट, इस पर तैयार करना है, ठीक है। इस पर क्या करना है? तैयार करना है, सेम उसी की तरह से करना है जिस तरह से साइंस फेयर का हमने किया था, ठीक है ना। और साइंस फेयर को आप जानते हैं, साइंस फेयर होता है विज्ञान मेला, और उसमें विज्ञान मेले में होता क्या है, हमारे स्कूलों में नहीं लगते हैं, लेकिन जो बड़ी स्कूलें हैं, CBSE स्कूलें होती हैं, वहाँ पर होते हैं। जो बच्चे, ठीक है ना, साइंस फेयर में जो भी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक एक्विपमेंट होते हैं, औजार यंत्र होते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं, छात्र करते हैं। और पेंटिंग एग्जीबिशन में भी यही है कि छात्र अपनी अपनी पेंटिंग्स को, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं। ये भी एक प्रकार का मेला ही होता है, एक प्रकार की प्रदर्शनी ही होती है, ठीक है। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी, जबकि फेयर मतलब होता है मेला। क्लियर बात? तो ये रहा आपका, ठीक है। कल इसे समाप्त करते हैं, इस टॉपिक को मैंने कहा है। और 2-4 रह रहे हैं, जैसे फ़ीस जमा कराने का रह रहा है, या बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट के बारे में रह रहा है, तो इनकी चर्चा हम और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद में कुछ लगता है आपको कि सर नहीं ये और कराइए आप, तो वो हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। और लेकिन वो आपको ऑफलाइन में, आप जो क्लासेस में आएंगे, क्लासेस हमारी लेंगे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है ना, तो उनमें और इसके बारे में बात करेंगे। जो भी मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, अभी बहुत समय है, आज ही एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो भी आपको लग रहा है वो कमेंट में आप डालें, या ठीक है ना ऑफलाइन क्लासेस में हम कराएंगे, जो भी आप कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में, इसके बाद में, यानी नेक्स्ट अभी तो नेक्स्ट वीडियो में तो यही चलने वाला है, और इसके बाद में हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के नोट्स हम मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज या कल, आज टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आज नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन कल मैं आपके, ठीक है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है NPS मालाखेड़ा के नाम से, जिससे आप जुड़े हुए हो, वहाँ उसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, उससे आप देख लें, चाहो तो फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं, या घर बैठकर अपनी कॉपी में उन्हें लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।